जय मसीह की सभी को। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे एंड बहुत मज़े कर रहे होंगे, राइट? हाँ, तो हम लोग 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। 2 हफ्तों बाद मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। 2 हफ्तों पहले हम लोगों ने इंग्लिश वीडियोस किए थे और अब हम लोग करेंगे हिंदी वीडियोस। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको मज़ेदार लगेगा और कुछ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने की मिलेगी। तो आइए, हम लोग इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे एक प्रेयर के थ्रू। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें फिर से एक और मौका दिया आपके हज़ूर में आने का। धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर की एक बार फिर से आपने मुझे इन लोगों के सामने खड़े होने का और आपके वचनों से कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए मुझे हेल्प किया और मुझे मौका दिया है, इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज के इस सेशन को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हम सीखेंगे उन्हें हम याद रख पाएँ पिता परमेश्वर। बहुत सी नई चीज़ें हम लोग आज के सेशन के थ्रू सीखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ज़्यादा लंबी स्टोरीज नहीं है। पिछली कुछ स्टोरीज थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन आज की स्टोरी जो है वो इतनी लंबी नहीं है। हाँ, आज का जो सेशन है और इस सेशन में हम लोग जो बाइबल में से जो स्टोरी हम लोग लेने वाले हैं वो है केन और हाबिल के बारे में। केन और हाबिल के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, है ना? वो जो इस दुनिया के संसार के पहले मनुष्य आदम और हवा थे, उनके बच्चे थे केन और हाबिल। तो इस स्टोरी का नाम है पहला झगड़ा, ठीक है? आज बहुत से लोग फाइट करते हैं, है ना? तो ये सब कैसे आया, ठीक है? पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हम लोग देखेंगे। इस हफ्ते मैं पार्ट 1 करने जा रही हूँ और नेक्स्ट वीक हम लोग पार्ट 2 करेंगे। और इस टाइप से क्या है, दोनों स्टोरीज इजीली हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि वरना अगर पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ हो गया तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और हम लोग बोर हो जाएंगे, है ना? हमें तो बस अच्छे से सीखना है, मज़े करने हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फिर जैसे कि हम जानते हैं केन और हाबिल जो थे वो आदम और हवा के बच्चे थे, ठीक है? उनको वाटिका से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। वो हम सभी लोग जाएंगे, हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगी, आदम और हवा वाटिका में किस प्रकार से रहते थे। पर अभी हम लोग फोकस करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। तो फिर जो केन और हाबिल है, एक दिन क्या है, उन्होंने परमेश्वर को भेंट के लिए क्या है कुछ चीज़ें इकट्ठा की। अब यहाँ पर क्या है, जो केन था वो एक किसान था और जो हाबिल था वो चरवाहा था। तो इसमें से आप ये जानते हैं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। हाबिल जो है वो छोटा है और केन जो है वो बड़ा है। तो केन ने क्या किया, अपने फसल में से कुछ अच्छी चीज़ें इकट्ठा कर ली और फिर जो हाबिल है उसने क्या किया, क्योंकि वो तो चरवाहा था तो उसके पास बहुत सारी भेड़ थी, तो उसमें से जो पहिलोठा मीन्स बेबी लैम्प, ठीक है, बेबी भेड़ को उसने लिया। बहुत अच्छा सा था, हट्टा कट्टा सा, उसने उसे परमेश्वर को भेंट में चढ़ाई। तो इन दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी चीज़ें ली और परमेश्वर को भेंट में चढ़ाई। तो इन दोनों में से जो परमेश्वर थे वो हाबिल की भेंट से बहुत खुश थे पर केन की भेंट से ना खुश थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाबिल वो पूरे मन से, ऐसा नहीं था कि वो किसी फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा था, उसने अपना बेस्ट दिया, जितना भी उसके पास बेस्ट था ना, जो उसके पास सबसे ज़्यादा अच्छा था उसने वो परमेश्वर को दिया और पूरे दिल से, बिल्कुल साफ मन से, साफ हृदय से वो परमेश्वर के पास गया था और उसने वो उसे परमेश्वर को भेंट में दी। लेकिन जो केन था वो इतने सच्चे मन से नहीं आया था परमेश्वर के पास में, वो इतने अच्छे मन से नहीं आया था, तो इससे परमेश्वर जो थे वो नाखुश थे। क्योंकि परमेश्वर को हाबिल का भेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए केन उससे गुस्सा हो गया, ठीक है? और केन बहुत दुखी हो गया। तो परमेश्वर ने कहा, तो दुखी क्यों होता है? क्योंकि तेरा एटीट्यूड है ना, और तू क्योंकि मेरे लिए सच्चे मन से कुछ भेंट नहीं लेकर आया था और तेरा एटीट्यूड, बिहेवियर वो मुझे पसंद नहीं आया, इस वजह से मुझे तेरा भेंट पसंद नहीं आया। लेकिन तो इस बात से क्यों दुखी होता है कि मैंने हाबिल के भेंट को पसंद किया, उसको पसंद किया, ठीक है, मुझे उसका भेंट अच्छा लगा, तो इस बात से बिल्कुल भी दुखी मत हो। ये सब करके तू क्या है, पाप को अपने ऊपर प्रबल कर रहा है, ठीक है? ये सब करके जो पाप है वो तेरे ऊपर क्या है, प्रबल हो रहा है और तुझे पाप को अपने ऊपर प्रबल नहीं होने दिया है।
ठीक है। तो एक यही रीज़न था जिसकी वजह से जो केन और हाबिल में पहला झगड़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है वो हम लोग क्या है नेक्स्ट सेशन यानी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तो आज का जो सेशन था वो सब इतना ही था, और आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा हम लोग रिकैप करते हैं। ठीक है, हमने ये सीखा कि हमें क्या है जो भी हम चीज़ देते हैं वो हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट देनी चाहिए। ठीक है, और वो भी पूरे मन से। हमारा मन अगर साफ़ है तो वो भेंट क्या है परमेश्वर द्वारा स्वीकार की जाएगी, लेकिन अगर हमारा मन साफ़ नहीं है केन की तरह तो वो भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ज़रूरी ये है कि अगर हम कुछ भी परमेश्वर को देते तो पूरे मन से, साफ मन से, पूरे दिल से हमें देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से केन ने किया कि अरे उसका अच्छा था और परमेश्वर ने उसका पसंद किया। नहीं, हमारे पास जो है हमें उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, और हमारे पास जो है वो हमारे पास बेस्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट दिया है। ठीक है, बेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा हमें दिया है। ठीक है, और हमें हमेशा सबके साथ काइंड रहना चाहिए। ओके, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स में हमारे भाई बहन हो या फिर हमारे आस पड़ोस के हो, फ्रेंड्स हो, सबके साथ हमें क्या है अच्छे से मिलजुल के रहना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग ये लेसन्स याद रखेंगे और आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी छोटी स्टोरी थी, इसलिए बहुत आई होप कि आपको मज़े आए होंगे। और मैंने इसे बहुत ही छोटा करके आपको समझाने की कोशिश की थी, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रेयर के थ्रू वाइंड अप करेंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, प्यारे पिता परमेश्वर, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस सेशन के लिए, आज की सुंदर स्टोरी के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की स्टोरी के थ्रू आपने हमें कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए हमें मदद किया, सीखने के लिए हमें मदद किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, इस स्टोरी के थ्रू हमने सीखा पिता परमेश्वर के कुछ भी आपके कुछ भी हम लोग आपके सम्मुख लाते तो हम सच्चे मन से लाए, है ना, पूरे दिल से लेकर आए पिता परमेश्वर। सबके साथ हम काइंड हार्टेड हम लोग पर्सन बन सके और सबके साथ हम लोग दया से रह सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इन लेसन्स को हमेशा हम अपने दिल में रख पाएँ और इन लेसन्स को हम हमेशा याद रख पाएँ। प्रभु जी, अपने आप को और इन बच्चों की फैमिलीज़ को सबको मैं आपके हाथों में देते हूँ पिता परमेश्वर। आप अपनी आशीष करना दयान के ऊपर बनाए रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हाँ तो फ्रेंड्स, दैट्स इट। और मैं आशा करती हूँ ये लेसन्स आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाए, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कैच यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।